महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का ऐलान। ऑपरेशन टाइगर सफल हो गया है। शिंदे का दावा। जो लोग मुझे जानते हैं वे अच्छी तरह जानते हैं कि हम कोई भी ऑपरेशन अधूरा नहीं छोड़ते। पार्टी सूत्रों के मुताबिक शिवसेना यूबीटी के सभी 6 सांसद शिवसेना में शामिल होने वाले हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार 21 जून 2026 को कहा कि ऑपरेशन टाइगर सफल रहा है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कभी कोई ऑपरेशन अधूरा नहीं छोड़ा है। शिवसेना यूबीटी के 6 लोकसभा सदस्यों में से 2 ने रविवार 21 जून 2026 को घोषणा की कि वे शिंदे गुट में शामिल होने जा रहे हैं। हिंगोली से शिवसेना यूबीटी के सांसद नागेश पाटिल अस्टिकर और धाराशिव से पार्टी सांसद ओम राजे निंबालकर ने इस फैसले के पीछे विकास फंड की कमी को एक मुख्य कारण बताया। अस्टिकर ने शिवसेना यूबीटी के नेताओं पर उनके खिलाफ अपशब्द बोलने का आरोप लगाया और दावा किया कि उन्होंने ये फैसला तभी लिया जब उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेताओं ने उनके खिलाफ अपमानजनक बातें की। उन्होंने एक वीडियो बयान में कहा, 18 जून तक हमने कोई फैसला नहीं लिया था। इस बीच शिवसेना के शीर्ष सूत्रों ने द हिंदू से पुष्टि की कि शिवसेना यूबीटी के सभी 6 सांसद पहले ही एक अलग गुट बनाने के पत्र पर हस्ताक्षर कर चुके हैं और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मिल चुके हैं। एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि वे शिवसेना में विलय करने वाले हैं। एक नेता ने द हिंदू को बताया कि आखिरी वक्त में काफी मुश्किलें आई थीं, लेकिन हमने उस पर पार पा लिया। हमें भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व से काफी मदद मिली। जब रविवार 21 जून 2026 की शाम को शिंदे से इन घटनाक्रमों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, जो लोग मुझे जानते हैं वे जानते हैं कि हम कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते। उनका इशारा शिवसेना यूबीटी के 9 में से 6 सांसदों के पाला बदलने की ओर था। सेना नेताओं ने कहा कि 2/3 बहुमत होने के कारण वे अयोग्यता की कार्रवाई से बच जाएंगे। इन 6 सांसदों में से कम 3 सोमवार को अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में रैलियां करने वाले हैं। रविवार 21 जून 2026 को शिंदे की बात के बीच में टोकते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जोड़ा, ऑपरेशन टाइगर सफल रहा है, शरीर पूरी तरह स्वस्थ है। उद्धव का बीजेपी पर हमला। ऑपरेशन टाइगर को लेकर चल रहे इस घटनाक्रम के बीच शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रविवार 21 जून 2026 को मुंबई नॉर्थ ईस्ट में अपनी एक जनसभा के दौरान बीजेपी पर तीखा हमला बोला। ठाकरे 26 से 29 जून तक महाराष्ट्र में 6 जगहों का दौरा करने वाले हैं। इनमें उन सांसदों के निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल हैं जो उनकी पार्टी छोड़कर शिवसेना में शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, भले ही शिवसेना दशकों तक कांग्रेस के खिलाफ लड़ती रही, लेकिन कांग्रेस ने कभी हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश नहीं की। ये बीजेपी का पाप है। शिवसेना यूबीटी से अलग होने वाले 6 सांसदों के नाम हैं संजय दीना पाटिल, संजय जाधव, संजय देशमुख, नागेश पाटिल अस्टिकर, भाऊसाहेब वाकचौरे और ओम राजे निंबालकर। रविवार 21 जून 2026 को निंबालकर ने अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बंद कमरे में बैठक की। इसके बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने फैसले का ऐलान किया। धाराशिव में उन्होंने कहा, हम शिवसेना शिंदे गुट में जाएंगे और एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में काम करेंगे। मैंने ये फैसला किसी पद या पैसे के लिए नहीं लिया है। मैंने अपने लोगों से भी चर्चा की है। अब तक मुझे शिवसेना प्रमुख का सिर्फ प्यार और आशीर्वाद मिला है और हमारे खिलाफ चाहे जो भी कहा जाए, हम मातोश्री और ठाकरे परिवार के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। अस्टिकर ने कहा कि उन्होंने अपनी वैचारिक मान्यताओं को नहीं छोड़ा है। रविवार 21 जून 2026 को जारी एक वीडियो बयान में उन्होंने कहा, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हम शिवसेना में जाएंगे। हम 18 जून तक कहीं नहीं गए थे, लेकिन हमारे खिलाफ जिस तरह की बातें की गईं, उसके बाद हमने ये फैसला लिया। जो कोई भी हमसे नाराज हो, मैं आपसे विनती करता हूं कि हमारे बारे में बात करते समय असंसदीय भाषा का इस्तेमाल ना करें। अपनी बात जरूर रखें, लेकिन शालीनता से रखें। मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूं। मैं अपने सभी समर्थकों से कहना चाहता हूं कि वे चिंता न करें। मैंने विचारधारा नहीं छोड़ी है। मैं शिवसेना में गया हूं। निंबालकर की तरह उन्होंने भी विकास फंड की कमी और निर्वाचन क्षेत्र के काम कराने में आ रही दिक्कतों को विपक्ष से सत्ता पक्ष में जाने की मुख्य वजह बताया। अस्टिकर ने कहा, सभी पार्टी कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे थे। हमारी नगर परिषद, नगर पालिका के लिए कोई काम नहीं हो पा रहा था।
हम कुछ भी करने में असमर्थ थे। हमारे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था।